जय श्री राधे भक्तों, आज आपको पीपल वृक्ष की पूजा के बारे में बताएंगे कि क्यों पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और पीपल के वृक्ष में पानी चढ़ाने से क्या होता है। प्राचीन काल में अयोध्या के समीप एक छोटा सा ग्राम था, नाम था सत्यपुर। इस गांव में चंद्रकांत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत सरल, श्रद्धालु और ईमानदार था, परंतु उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसके घर में दरिद्रता थी, भोजन के लिए भी धान्य पर्याप्त नहीं होता था। पत्नी कमजोर और रोगी रहती थी, कोई संतान नहीं थी और गांव वाले भी उसे गरीब समझकर कम सम्मान देते थे। कई बार चंद्रकांत सोचता, क्या भगवान ने मुझे केवल दुहक भोगने के लिए ही भेजा है? क्या मेरी भक्ति, मेरे जप, मेरे कर्म कुछ भी फल नहीं दे रहे? ऐसे ही विचारों के साथ एक दिन वह निराश होकर नदी किनारे बैठा था। तभी उसे यह विचार आया कि जब जब मनुष्य कठिनाई में होता है, तब वह किसी न किसी रूप में ईश्वर का सहारा लेकर आगे बढ़ता है। चंद्रकांत उठकर पास के जंगल की ओर चल पड़ा। उसका मन शांति, दिशा और मार्गदर्शन चाहता था। जंगल में बहुत से वृक्ष थे, नीम, बरगद, आम, महुआ, कदम्ब, पर एक वृक्ष उसके मन को बार बार आकर्षित कर रहा था। वह था एक प्राचीन, विशाल और शांत पीपल। उस पीपल की छाया में बैठते ही उसके मन को एक अद्भुत शांति मिली। पत्तों में हवा के साथ उत्पन्न होने वाली सिहरन उसे मानो मंत्र की भांति सुनाई दे रही थी। यकायक उसकी आंखें भर आईं और वह वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में इस संसार में हैं तो मेरी आर्त प्रार्थना सुने, मुझे दुख से मुक्ति दें, मेरी पत्नी स्वस्थ हो, मुझे संतान मिले, मेरे जीवन में प्रकाश आए। इसी प्रार्थना के बीच अचानक एक दिव्य आभा उस पीपल वृक्ष से प्रकट हुई। चंद्रकांत चौंक उठा। उसने आंखें मलकर देखा, उसके सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे। उनके मुख से करुणा झलकती थी। वे बोले, वात्स्यायन, ये वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं, ये देव वृक्ष है। इसके भीतर साक्षात श्री हरि विष्णु का वास है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का भार तुम पर है, इसे पितृदोष कहते हैं। परंतु यदि तुम श्रद्धा से 5 सोमवार तक इस पीपल वृक्ष का पूजन करोगे, जल चढ़ाओगे, दीपक जलाओगे और 7 परिक्रमा करोगे, तो तुम्हारी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। चंद्रकांत ने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच यह वृक्ष इतना शक्तिशाली है? क्या केवल इसकी पूजा से मेरा जीवन बदल सकता है? साधु मुस्कुराए, पीपल केवल वृक्ष नहीं, वह त्रिदेव का निवास है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में शिव का स्थान है। तुम श्रद्धा से पूजा करो, फल अवश्य मिलेगा। ये कहकर साधु अदृश्य हो गए। अगले ही सोमवार से चंद्रकांत ने व्रत शुरू कर दिया। प्रातः नदी में स्नान कर वह पीपल वृक्ष के पास शुद्ध जल लेकर आता, रोली अक्षत अर्पित करता और दीपक जलाता। वह वृक्ष से कहता, हे देव वृक्ष, मेरी मनोकामनाएं सुन लो, मेरे जीवन के दुखों का अंत कर दो। पहले सोमवार के बाद उसके मन में एक अजीब आशा उत्पन्न हुई। पत्नी, जो लंबे समय से अस्वस्थ थी, उस दिन थोड़ा हल्का और स्वस्थ महसूस करने लगी। दूसरे सोमवार को पूजा के बाद गांव के लोग जो पहले उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, उसमें कुछ बदलाव आया। अब वे उसे नम्रता से संबोधित करते, जबकि पहले उसे केवल गरीब ब्राह्मण कहा जाता था। तीसरे सोमवार को उसके घर अचानक पुराने मित्र रविदास आए। उनके पास सोने चांदी के शिल्प का व्यापार था। उन्होंने चंद्रकांत को बताया कि वे अपने व्यवसाय में उसे भागीदार बनाना चाहते हैं। चंद्रकांत का मन भावुक हो उठा। लगता है पीपल देवता मेरी सुन रहे हैं। चौथे सोमवार को पूजा के दौरान एक अद्भुत घटना हुई। जब वह वृक्ष की परिक्रमा कर रहा था तो हल्की सी मंद हवा चली और पीपल के पत्ते एक साथ शोर करने लगे, मानो कोई भजन कीर्तन हो रहा हो। चंद्रकांत को लगा जैसे वृक्ष उससे संवाद कर रहा हो। 5वें सोमवार को उसने पूजा की और अंत में आंखें बंद कर दी। उस समय उसे फिर वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, तुम्हारी श्रद्धा अटल थी, इसलिए तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष आएगा। उसके बाद चंद्रकांत के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए।
उसका व्यापार चल पड़ा, घर में धन की वृद्धि होने लगी, गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। सबसे बड़ी चमत्कार की बात, उसकी पत्नी गर्भवती हुई। सारा गांव खुशी से झूम उठा। समय बीतता गया और दैवीय कृपा से चंद्रकांत के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था, उसकी आंखों में करुणा और चेहरा शांत था। उन्होंने उसका नाम रखा विष्णुदास, क्योंकि वह पीपल के आशीर्वाद से उनके जीवन में आया था। जैसे जैसे विष्णुदास बड़ा हुआ, उसमें बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। वह रोज पीपल की छाया में बैठकर पत्तों की हिलती ध्वनि को सुनता और कहता, यह मेरे कानों को बहुत प्रिय लगती है, जैसे कोई भगवान से बातें कर रहा हो। जब वह 10 वर्ष का हुआ, एक दिन उसने पिता से पूछा, पिताजी, आपने इस वृक्ष की सेवा क्यों शुरू की? चंद्रकांत ने उसे संपूर्ण कथा सुनाई। विष्णुदास बोला, पिताजी, मैं भी रोज इसी वृक्ष की पूजा करूंगा। ये वृक्ष हमारा संरक्षक है। तब से उस परिवार में पीपल पूजा परंपरा हो गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। कथा के अंतिम चरण में एक दिन वह दिव्य साधु फिर प्रकट हुए। वे चंद्रकांत को देखकर बोले, वत्स, अब तुम समझ चुके हो कि पीपल केवल वृक्ष नहीं, यह सृष्टि का श्वास है। यह मानव शरीर को जीवन देने वाली प्राण ऊर्जा देता है। उन्होंने कहा, जब तुम पीपल पर जल चढ़ाते हो तो यह केवल पूजन नहीं, जीवन को जब दीपक जलता है तो वह अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जब परिक्रमा करते हो तो तुम्हारा चित्त शुद्ध होता है। जब मंत्र बोलते हो तो तुम्हारा आत्मिक कंपन ब्रह्मांड से जुड़ता है। ये कहते कहते साधु ने अपना हाथ चंद्रकांत के सिर पर रखा और बोले, तुम्हारा जीवन अब पूर्ण है। तुमने श्रद्धा का मूल्य समझा। जो कोई पीपल वृक्ष की श्रद्धा से पूजा करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और पितृदोष शांत होगा। एक तेजस्वी प्रकाश के साथ भी अदृश्य हो गए। चंद्रकांत उसी क्षण समझ गया, पीपल की पूजा ईश्वर की पूजा है, पितरों का आह्वान है, प्रकृति के प्रति सम्मान है और जीवन के प्रति कृतज्ञता है। इस प्रकार पीपल की पूजा की कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा से किया गया उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वृक्ष केवल प्रकृति नहीं, वे दिव्य ऊर्जा और देवत्व का केंद्र है। पीपल देव वृक्ष है, त्रिदेव का निवास है। यह पितृदोष दूर करता है, जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति लाता है। आज भी भारत के गांव-गांव में पीपल के नीचे दीपक जलाने की परंपरा आगे बढ़ रही है। यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। पीपल को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। यह वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसे जीवनदायी माना गया है। पीपल के नीचे पूजा अर्चना करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जल चढ़ाने से वृक्ष को ऊर्जा मिलती है, साथ ही हमारे संकल्प आकाश में पहुंचते हैं। पीपल साक्षात देव वृक्ष माना गया है, जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का वास बताया गया है। पीपल पूजन विधि: सुबह 1. प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने। 2. पीपल के वृक्ष के पास जाएं। 3. शुद्ध जल से अर्घ्य अर्पित करें। 4. रोली, चावल, अक्षत, हल्दी चढ़ाएं। 5. दीपक जलाएं आटा या घी का। 6. अगरबत्ती, फूल अर्पित करें। 7 या 11 परिक्रमा करें। 8. नमो भगवते वासुदेवाय नमः तथा ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः का जाप करें। 9. अंत में विनम्रता से आशीर्वाद मांगे। पीपल पूजन विधि: शाम को दीपक जलाएं। तिल या सरसों का तेल उपयोग करें। चावल, रोली व जल पुनः अर्पित करें। परिक्रमा करके प्रार्थना कहें, हे देव वृक्ष, मेरे पितरों को शांति मिले, मेरे जीवन के दोष शांत हों। कुछ महत्वपूर्ण नियम: पीपल को रविवार को न छुए। रात में पीपल को छूना या उसके पत्ते तोड़ना वर्जित है। बिना श्रद्धा के पूजा करने से फल नहीं मिलता। पेड़ की जड़ में कूड़ा, गंदगी न